नमस्ते। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ। भोला चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक कथा आपके साझा करते हैं भोला चौथ के बारे में। भोला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। एक कामधेनु नाम की गाय के मन में भी विचार आया कि चलो मैं भी कृष्ण भगवान की सेवा करती हूँ। तो उन्होंने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गईं। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चरने गई थीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक शेर यानी सिंह का रूप ले लिया। मौत बनकर सामने आते खड़े सिंह को देखकर बहुला बहुत ही घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा बड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने ज़रूर वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य वापस आऊंगी सिंहराज। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर बहुला से कहा, हे बहुला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। आज से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। मुझे याद है बचपन में ये कहानी मैं सुनती थी और बहुला चौथ के दिन मेरी मम्मी पान के पत्तों पे दही रखकर मेरे भाइयों को खिलाती थी। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, ज़्यादातर ये पूजा छोटे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए की जाती थी घरों में। और आज के दिन दूध की चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती थी, तो जो दही मम्मी खिलाती थी बच्चों को, वो भी एक दिन पुराना होता था, क्योंकि गाय का जो बछड़ा है उसके लिए उस दिन दूध छोड़ा जाता था पूरा। तो एक बहुत ही हमारे रीति रिवाज हैं। तो आज के दिन भोला चौथ की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन लोग कृष्ण भगवान की, सिंह की और गाय के बच्चे की पूजा करते हैं। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और मुझे बताइएगा आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करती रहती हूँ। धन्यवाद।